1.5 meter cube of soil sample A and 1.7 meter cube of soil sample B are mixed, मतलब वॉल्यूम बोला, मीटर क्यूब यानी क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। ए का वॉल्यूम था 1.5 मीटर क्यूब और बी का वॉल्यूम था 1.7 मीटर क्यूब। दोनों सैंपल को मिलाया तो वॉल्यूम कितना बन गया, 3.2 मीटर क्यूब। कितना बन गया, 3.2 मीटर क्यूब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पोरोसिटी ऑफ सैंपल सी। ठीक, आप समझेंगे इसको। आपको दो सैंपल दिया है, सैंपल ए और बी। दोनों का क्या दिया है, वॉइड रेशियो। क्या दिया है, वॉइड रेशियो। दोनों का क्या दिया है, वॉल्यूम। और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स किया तो बन गया आपका सी। सी का वॉल्यूम ए और बी के वॉल्यूम को ऐड करने से बना। 1.7 और 1.5 को ऐड करो, कितना बनेगा, 3.2। तो वॉल्यूम तो ऐड होगी। अब आपको बोलता है कि सी का पोरोसिटी कितना। मेरे को सी का पोरोसिटी निकालने से पहले या तो मैं सी का पहले वॉइड रेशियो निकालूं और उसके बाद क्या निकालूं, सी का पोरोसिटी, या फिर डायरेक्टली पोरोसिटी का फॉर्मूला लगाऊं और उस तक पहुंचूं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, आपको जैसा सैंपल दिखता है प्रॉपर्टीज एज इट इज वैसी ऐड नहीं होती। मैं अगर एक क्लासरूम में दो अलग अलग बोलना चाहिए कि कल्चर के बच्चों को बिठाऊं, टोटल बोलूं कि मेरे क्लासरूम में 100 बच्चे थे, 50 जो थे नॉर्दर्न कल्चर के, 50 जो है वो सदर्न कल्चर के। अब अगर मैं बोलूं कि वो सी क्लास बना है तो उसमें टोटल बच्चे कितने हैं, तो संख्या को गिन लिया मैंने, तो 50-50 मिला के कितने हो गए, 100। अब एक काम को दिया, नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चों को काम करने का पैटर्न अलग है, सदर्न बेल्ट के बच्चों का काम करने का पैटर्न अलग है। ठीक, अब मैं अगर बोलूं कि जब मिक्स करके वो काम को करो, तो अगर मैं अजम्पशन मान लूं कि दोनों एक ही टाइप से करेंगे तो वो अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग, दोनों के कल्चर में क्या है, डिफरेंस। तो उस काम को 50 लोग एक तरीके से करेंगे, 50 लोग दूसरे तरीके से करेंगे। बट मेरे को चाहिए कि वो काम कैसा हुआ, तो मैंने क्या किया, इनके काम से एक वैल्यू निकाल ली, इनके काम से एक वैल्यू निकाल लिया, और उससे फिर एक कॉमन रिजल्ट को जब देखा तो उस रिजल्ट में मैंने यहाँ मान लिया, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो देखा कि जो सदर्न बेल्ट के बच्चे थे उन्होंने फैक्ट, फिगर और थ्योरेटिकल पार्ट पे अच्छा काम किया, जो नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चे थे उन्होंने क्रिएटिव वर्क पे बहुत अच्छा काम किया। तो दोनों मिलके क्या बना, मेरा काम बना। मैं डायरेक्टली दोनों को नहीं जोड़ सकती कि तुम ऐसा करो और तुम भी ऐसा ही करो, दोनों का पैटर्न क्या था, अलग अलग। अब इसी चीज को हमको सॉइल में समझना है, ध्यान से देखें। मेरे पास दो सॉइल सैंपल है। जब भी ये मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, आजकल ईएस में ये मिक्स वाला क्वेश्चन बहुत उठा रहा है, इसलिए मैंने आपके शीट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डाले। ठीक, सॉइल ए था और दूसरा था मेरा सॉइल बी। ठीक, सॉइल ए का वॉइड रेशियो कितना दिया था, 0.5। सॉइल बी का वॉइड रेशियो कितना था, 0.7। सॉइल ए का वॉल्यूम कितना था, 1.5 मीटर क्यूब, और सॉइल बी का वॉल्यूम था कितना, 1.7 मीटर क्यूब। अब इससे बनाने के लिए बोला, इतना जगह छोड़ा, इसमें कुछ मैं लिखूंगी। ठीक, इससे बना सॉइल सी, जिसका वॉल्यूम हमको दे दिया है, कितना दिया है, 3.2। एक्चुअल में ये किससे बना था, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। अब क्वेश्चन में मेरे को निकालने के लिए बोलता है पोरोसिटी ऑफ सॉइल सी, ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है। अब सबसे पहले आप क्या करो, या तो पोरोसिटी के फॉर्मूले में चले जाओ या किसके फॉर्मूले में चले जाओ, वॉइड रेशियो, दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले से बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो चीज पूछा है उसी पे फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि पहले वॉइड रेशियो निकालूंगी फिर पोरोसिटी तक पहुंचूंगी, उससे अच्छा मैं क्या करूँ, डायरेक्ट पोरोसिटी के फॉर्मूले पे पहुंच। ठीक,
इसको अभी यहीं पर रखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ। पोरोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है, पोरोसिटी इज इक्वल, क्या आता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाता तो ये कहलाता वॉइड रेशियो, बट टोटल वॉल्यूम कर दिया तो ये क्या कहलाया, पोरोसिटी। अब इसमें देखते हैं कि टोटल वॉल्यूम, मान लो आपने किसके लिए लिखूं, सॉइल सैंपल सी के लिए, किसके लिए लिखो, सी के लिए, तो पोरोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सी। ये वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, 3.2 मीटर क्यूब। मतलब मेरा पूरा टास्क इस पे फोकस्ड है कि सी का वॉल्यूम को निकाल, वॉइड का वॉल्यूम निकालना सी सैंपल की। अब मैंने क्या किया, पहले मेरे पास था सॉइल सैंपल ए या सॉइल ए, सॉइल ए का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 1.5 मीटर क्यूब। सॉइल ए का वॉइड रेशियो कितना था, 0.5। अब क्या करते हैं, पहले सॉइल ए का सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की जब बात करें तो मेरे पास एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, अभी जो लिखवाया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। आप इसको ऐसा भी बना सकते थे, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उससे भी निकल सकता है, ठीक। बट क्योंकि हम ये मिक्स सैंपल में जा रहे हैं तो मैं सॉलिड को उस फॉर्मूले से निकालती हूँ। पहले कर लो नोट, इतना पहले करो नोट, ठीक, सिक्वेंशियली बिल्कुल चलते जाओ, ये जगह छोड़ना नीचे का, ठीक, जगह छोड़ना नीचे का। करिए, नोट करिए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ए बी सॉइल को मिला के मिक्स करता हूँ, प्रॉपर्टी पूछता है एक्चुअली, जो मिक्स बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पे फोकस इसका है। यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, जो वैल्यू हम निकालेंगे अगले पेज में उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। करो, नोट करो, और वो जो फॉर्मूला आपको बताया वो भी एक और तरीके से आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन बनाते बनाते वो भी क्लिक कर गया मेरे को, उसको भी बना सकते हैं, ठीक। हो गया इतना सबका, चल कर लिया नोट, हाँ ना बोला करो, डीएक्टिव टाइप का नहीं बैठना, हो गया है, ठीक। चल अब देखो, ये हमको यहां तक पहुंचना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ सी, ठीक। मैंने क्या किया, ए का वॉल्यूम दिया था, ये टोटल वॉल्यूम, और ये ए का क्या है, वॉइड रेशियो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, निकाला ये फॉर्मूला, ठीक। ये फॉर्मूला एक तो गैमा डी वाले फॉर्मूले से आए, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, आपका पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आ गया वी। एन को क्या लिख सकते हैं, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओ, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने का जरूरत नहीं है कि सिंप्लीफाई करते रहो निकालते रहो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे फोकस करो, ठीक। अब मैं ए के लिए बात करूं तो ए का सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का वॉइड रेशियो। ए का वॉल्यूम कितना है, 1.5, 1 प्लस 0.5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 मीटर क्यूब। 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ जाएगा, ये 1 मीटर क्यूब। ये तो मेरे को अभी निकला किसका, सॉलिड का वॉल्यूम, किसके लिए, ए के लिए। मेरे को निकालना किसका है, वॉइड निकालना है,
वॉइड तक पहुंचने के लिए मेरे को पहले ए का वॉइड निकालना पड़ेगा, फिर किसका वॉइड निकालना पड़ेगा, बी का वॉइड। तो इसको आगे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ए माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ ए। तो टोटल वॉल्यूम कितना था 1.5, ये कितना था 1, ये कितनी वैल्यू आ गई 0.5 मीटर क्यूब। कितना आ गया 0.5 मीटर क्यूब। ये निकल गया वॉइड का ए का। सेम ऐसे ही किसका निकालेंगे बी का, और जब दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका मिल जाएगा ये सी का। बोलने का मतलब ये है डायरेक्ट वॉइड रेशियो नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम तो जुड़ जाएगा, बट वॉइड को आपको सॉलिड से माइनस करके निकालने के बाद इंडिविजुअली फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। करो नोट, करो इसको, ठीक, करो नोट। देखो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप घर जाओ, आपको कोई दूसरा तरीका क्लिक करे, आप उससे बनाओगे, आंसर सेम आ रहा है, तरीका सही होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे मल्टीपल पाथ मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको बट फोकस ये रखना है कि मैंने प्रोसेस सही लगाया कि नहीं। ऐसा नहीं कि आंसर ये बोल दिया तो कुछ भी करके निकाल रहे हो। आपको फोकस सही रखना है, प्रोसेस सही रखना है। एक क्वेश्चन को बनाने के n नंबर ऑफ प्रोसीजर्स मिल सकते हैं, ठीक। हो गया इतना सबका, लिख लिया, ठीक। ये कितना आ गया आपका 1.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर क्यूब। या फिर इससे भी बना सकते थे, अभी इससे भी सॉल्व कर सकते थे, ये वाले पार्ट को भी देखेंगे, बताऊंगी उस पार्ट को भी कैसे सॉल्व करें। हो गया इतना, कर लिया नोट, ठीक। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, बी के लिए। किसके लिए करेंगे, बी के लिए। तो सॉइल बी, ठीक, सॉइल बी की बात किया तो बी का वॉल्यूम कितना था 1.7 मीटर क्यूब। वॉइड रेशियो कितना था 0.7 मीटर, सॉरी 0.7, वॉइड रेशियो कितना था 0.7। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ बी निकाल, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, ठीक। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो टोटल वॉल्यूम कितना था 1.7, 1 प्लस कितना आ जाएगा 0.7, कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो इससे निकाल लो वॉइड का वॉल्यूम। वॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना था आपका 1.7 और ये कितना निकला 1, तो आपका ये माइनस हो गया, कितना आ गया 0.7 मीटर क्यूब। अब मेरे को दोनों का वॉल्यूम मिल गया, वॉइड का, ए का भी और किसका बी का। ए का कितना आया आपका 0.5 और बी का कितना आया 0.7। दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका वॉइड मिल जाएगा, सी का। सी का वॉइड कितना हो जाएगा 1.2। फॉर्मूले में बस एक ही चीज की कमी थी, ये चीज निकाल लिया और क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। करो नोट करो, ए बी मिक्सचर, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी आता है, तो वैसा मान के चलो। थोड़ा सा टेक्निकल रिलेशन आएगा, वॉइड रेशियो बोल दिया तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, डेंसिटी बोला तो डेंसिटी के हिसाब से, ठीक, उस टाइप से ये फॉर्मूले चलते हैं। करिए, नोट करिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ बी। अब शुरू में जो मैंने एक टेबल बनवाया है ए बी का, वहां पर ये चीजें आपने निकाली उसको लिख दो। वॉइड ए का कितना था 0.5 मीटर क्यूब, बी का कितना आया 0.7 मीटर क्यूब, लिख दो वहां पर टेबल में वापस जाके। शुरू में आपने अभी टेबल बनाया ए बी का, उसमें ए बी के पार्ट में लिख दो। ए के नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ ए 0.5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ बी 0.7 मीटर क्यूब, लिख लिया, ठीक। हो गया सबका, चलते हैं अब यहाँ पर वापस आते हैं। ए का वॉइड मिल गया मेरे को 0.5 मीटर क्यूब, बी का वॉइड मिल गया 0.7 मीटर क्यूब। तो अब बताओ, आपको जो फॉर्मूले में जब आप चल रहे थे
तो आपको कहाँ तक पहुंचना था, सी तक, ये सी तक मैं वापस पहुंची। ठीक, अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ बी, 0.5 प्लस 0.7, 7 5 12, 12 मीटर क्यूब। सब्स्टिट्यूट किया 1.2 और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना था 3.2, कितना आ रहा है ये 0.375, कितना आ रहा है 0.375, इसको बोलेंगे 37.5%। ठीक, कितना आ जाएगा 37.5%। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे को कैल्सी दे दो कोई, मैं इसको आप बता रहे हो कि गलती आप क्या करते पेपर में या गलत तरीके से हम बनाते तो क्या आंसर आता। ठीक, करो, नोट करो, इतना कर लो। ठीक, अब इसको अगर आप शॉर्टकट में बनाते और कोई गलत तरीके से बनाते तो क्या आंसर आता। ठीक, ध्यान देंगे, ये प्रोसेस समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं कि अगर आप इसमें गलती करते तो क्या गलती होती और ऑप्शन ए वेट करते। ठीक, एक स्टूडेंट ने देखा कि सॉइल सैंपल दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया, वो और स्मार्ट स्टूडेंट है, उसने क्या किया, पहले दोनों का क्या निकाल लिया, पोरोसिटी। ए का पोरोसिटी कैसे निकालोगे, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। बी का कैसे निकालोगे, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस। दोनों के पोरोसिटी को क्या कर दिया, जोड़ दिया और गलत आंसर ले, क्योंकि पोरोसिटी या वॉइड रेशियो किससे बना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जब तक आप उसके इंडिविजुअल कंटेंट को ब्रेक नहीं करो, ठीक, आप उसके समेशन को बोल नहीं सकते कि ये इस थर्ड जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी प्रॉपर्टी। भाई एक ग्रुप है जिसको गाना आता है, एक ग्रुप है जिसको डांस करना आता है। अब मैं वो सारे ग्रुप को मिला दूं और मान के चलूं कि डांस करेंगे तो 50 लोग डांस करेंगे, 50 लोग क्या करेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि उनको तो आता ही नहीं। ठीक, तो आप वही काम कर रहे हैं, जब इसकी डायरेक्ट मिक्सिंग कर देते हैं, डायरेक्ट मिक्सिंग प्रॉपर्टीज की कभी भी नहीं होती। तो ये गलती सैंपल वाले क्वेश्चन में कभी मत करना कि बेसिक प्रॉपर्टी दिया है उससे मैं क्या करूं, पहले वॉइड रेशियो मान लो निकालो, सॉरी पोरोसिटी निकालो। ये पोरोसिटी कितना आ रहा था 1/3। ठीक है, मैंने निकाल के देखा या 0.33। ये पोरोसिटी आ रहा था 0.41 और दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया 0.74। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते सॉइल सैंपल में। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इतना पूरा प्रोसेस किया। क्वेश्चन देखने के बाद अभी कई स्टूडेंट को लगा होगा कि इसको ऐसी शॉर्टकट बना लेते, बट बेसिक प्रॉपर्टीज पे शॉर्टकट नहीं चलता, आपको डिटेल्ड कंक्लूजन पे उतरना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो मिक्स है, पहले उसका क्या करो आप फॉर्मूला देखो जो निकालना है, और फॉर्मूले में जो जो चीजें जरूरत है वो चीजों को आप इंडिविजुअली निकाल के फिर फाइनली ऐड करो। अब इसी पैटर्न पे एक और